Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Rihanda roba rama mama mama. धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया रे मामा मामा रे हांतो रोबा, हालेलुया हालेलुया रे मामा सदना मारो तो रोबा, हालेलुया हालेलुया बारी मातो नामा सेक्री अंदना मारा मामा मामा, हालेलुया रे बातो लोको रामा मामा सदना मारो तो रामा मामा मामा। धन्यवाद, फिर से खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं, अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, इस समय के लिए, खूबसूरत समय के लिए हम खुदा का फिर से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, फिर से हम लाइव सेशन में हालेलुया खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया रिबा खराबा शदनमा रोबो तो रोबो रिहा बाबा रिहाता रामा मामा, खुदा का धन्यवाद करते, अपने राजा का धन्यवाद करते। हालेलुया, हम उसकी महिमा करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उस खुदा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, जितने आप देख रहे हैं हालेलुया, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते जाइए, उस खुदा के साथ, उसकी महिमा के साथ। हालेलुया, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, यीशु मसीह के नाम को उठा उठा। हालेलुया, उस खुदा की तारीफ करेंगे हम फिर से। हालेलुया, अपने खुदा को महिमा देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, डिस्टर्ब करने वाली गंदी आत्मा यीशु के नाम से ब्रेक करते, तोड़ते हैं, यीशु के नाम से गेट आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इस सभी को, इस वक्त को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। इतने जुटते जाते, हालेलुया, हर एक आत्मा में एक होते जा। हालेलुया, खुदा की महिमा में, उसकी इबादत में एक होते जा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद
हालेलुया, उसकी महिमा करे। बंधन टूट रहे हालेलुया, जब उसकी आराधना करते हालेलुया, जब उसकी महिमा करते हालेलुया, तो बंधन टूट जाते हालेलुया। जितना आप उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएंगे, आपके जीवनों से, आपके परिवार से अरे बंधन यीशु मसीह के नाम से गिर रहे हालेलुया। रिबा शोडना राबा मामा, एक आत्मा एक मन रहे हालेलुया, उसकी महिमा में उसकी आराधना करते रहे, अपने आत्मा से आनंदित होते रहे हालेलुया, उसकी जैसे खार करते रहे हालेलुया। वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है हालेलुया। थैंक यू बा, थैंक यू जीसस लॉर्ड हालेलुया। और भी उसकी महिमा के साथ उसकी आराधना करे हालेलुया, उसको खुदा को प्रसन्न करे हालेलुया। ओ अब्बा थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। थैंक यू अब्बा। रिको रामा शडना रोगो रिबामा शडना मोरी हंतनमो, हम आपका धन्यवाद करते हैं ओ खुदावन। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी घर पर महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी घर पर महिमा हो। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा
हालेलुया। जब हम खुदावन की तारीफ करते हैं, उसकी महिमा करते हैं हालेलुया, उसकी आराधना करते हैं हालेलुया, तो वो खुदावन हमसे प्रसन्न होता है हालेलुया हालेलुया। जब आप आत्मा में एक हो रहे, आत्मा में एक मन रहे हालेलुया, तो आप उस खुदा के साथ जुड़ रहे हैं हालेलुया। क्या हम उस खुदा के साथ जुड़ जाते हैं हालेलुया, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है हालेलुया, तो हालेलुया हमारे बीच में जो मिस करता हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज कितने लोग अब विश्वास कर रहे हैं हालेलुया कि आज परमेश्वर हालेलुया हालेलुया आपके साथ आत्मा में कनेक्ट हो रहा है हालेलुया, आप परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट हो चुके हैं हालेलुया हालेलुया। जब हम उसकी महिमा करते, जब अपने होठों को खोलते उसकी तारीफ में हालेलुया, तो वो खुदावन आनंद से भरता हालेलुया हालेलुया। आइए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन में जाएंगे हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है हालेलुया हालेलुया। आज हो सकता है बहुत से लोग परेशान होंगे, आज हो सकता है कि आप निराशा में होंगे, हो सकता है कि आज आप परेशानी में हो सकते हैं हालेलुया। आज आपके घर में तकलीफ हो सकती है, आपके घर का कोई बीमार हो सकता है, कोई एडमिट हो सकता है हालेलुया हालेलुया। आज कई तरीके से हालेलुया संसार में जब हम देखते हैं तो लोग कई तरीके से परेशान है हालेलुया हालेलुया। तो आज हम हालेलुया, आज परमेश्वर का आत्मा हमसे कुछ कहना चाहता है। आज हम उसकी आवाज को सुने हालेलुया, सारी बातों की तरफ रख दे हालेलुया। आप कहाँ पर हैं हालेलुया, आप क्या सोच रहे हालेलुया, हो सकता आप थके होंगे हालेलुया, बहुत सी बातें होंगे आपके दिमाग के चारों ओर घूम रही होंगी हालेलुया। थोड़े समय के लिए अपने आप को खाली कर दे, थोड़े समय के लिए इस समय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे हालेलुया। जब हम आ जा रहे हैं हालेलुया, जब परमेश्वर के साथ में आ रहे हैं, जब उसकी उपस्थिति में जा रहे हैं हालेलुया, आप सब बातों को किनारे कर दे हालेलुया, क्योंकि हमने अपनी स्तुति के गीत को गाया हालेलुया कि वो हमारा पहला प्यार है हालेलुया। जब किसी को प्यार होता, लव होता, तो वो क्या करता है, सारी संसार की बातों के एक तरफ लगता है हालेलुया, और क्या करता, जिससे वो प्यार करता उसके पीछे भागा चला जाता हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि हम दौड़ते हैं हालेलुया, ऐसा दौड़ो कि जीतो हालेलुया। हमारी दौड़ जो हालेलुया कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी हालेलुया। हम उस परमेश्वर के लिए दौड़ रहे, उस खुदा के लिए दौड़ रहे हालेलुया, जिसने हमारी बड़ी कीमत चुकाई हालेलुया। हम उसके साथ बैठे, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। ये कोई मामूली परमेश्वर नहीं है, ये खुदावन परमेश्वर है, वो परमेश्वर है हालेलुया, जो बड़े बड़े कार्य को दिखाता हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, फिर से मैं ब्रदर आशीष का धन्यवाद देती हूँ, उस प्रेयर ग्रुप का भी धन्यवाद करती हूँ जिसके द्वारा हमें इस मौका मिला कि हम फिर से लाइव हो सके। मैं इसके लिए खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ हालेलुया। थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के ओर मन लगाएंगे, उसकी महिमा में जाएंगे। आज इतने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं और सोच रहे हैं बीमारी में है, तकलीफों में है, कई बातों में, परेशानियों में है हालेलुया। आज हम देखेंगे जब आप वचन को सुनते हैं उसे ग्रहण करें हालेलुया, आप विश्वास करें हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं हालेलुया मैं यहाँ पर जब ऑनलाइन हुई हालेलुया मैं किसी को जज करने के लिए नहीं हालेलुया, मैं किसी को कमेंट करने के लिए यहाँ पर नहीं हुई हालेलुया। मैं परमेश्वर के सुसमाचार को हालेलुया, जो पवित्र आत्मा ने मुझे से कहा, जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया हालेलुया, जो मेरी आत्मा में उसने डाला बोझ को कि मैं यहाँ पर लाइफ में आकर के हालेलुया आपके साथ बैठ सकूं हालेलुया, उन बातों को मैं शेयर करने जा रही हूँ हालेलुया। जब आप सुनते हैं वचन को हालेलुया तो आपको आत्मा से ग्रहण करना हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह जिनके पास गया हालेलुया, जिनको जरूरत थी चंगाई की, जिनको चाहिए तो छुटकारा की हालेलुया, तरह तरह के लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक ही बात पूछा हालेलुया, क्या बात पूछा, क्या तू विश्वास करता हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे भी पूछेगा हालेलुया, क्या आप विश्वास करते हैं हालेलुया हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं हालेलुया तो आत्मा में एक हो जाए हालेलुया। आज सुंदर वचन के साथ हम हालेलुया परमेश्वर के साथ उसकी आवाज को सुनने जा रहे हैं हालेलुया। परमेश्वर का वचन मैं पढ़ना चाहूंगी, गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 13वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो हालेलुया। जो मेरा टॉपिक है हालेलुया, जिस बारे में मैं बाप से बातचीत करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे जीवन में आज हम उस श्राप बंधनों को देखने जा रहे हैं हालेलुया। क्या एक मसीह जीवन में, क्या एक विश्वासी के जीवन में क्या श्राप बंधन कार्य करती है हालेलुया। जब मैंने बच्चन इस बात को पढ़ाया हालेलुया, गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 13वां आयत, जहाँ
पर इस प्रकार से लिखा है, क्या लिखा, मसीह जो हमारे लिए क्या बना, शापित बना। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम इस बात को सोच रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया, क्रूस की मृत्यु क्यों सहनी पड़ी? हालेलुया, यीशु मसीह ने क्रूस की ही मृत्यु को क्यों सहन किया? और भी तो कोई दूसरी कारण था, हालेलुया, कोई और भी तो वजह हो सकता, हालेलुया, कि वो केवल क्रूस की ही मृत्यु में क्यों चला गया, हालेलुया, और दूसरे कारण से भी अपने प्राण को हमारे लिए दे सकता था, हालेलुया, लेकिन उसने क्रूस की ही मृत्यु क्यों सहा हमारे लिए? हालेलुया। जो क्रूस की मृत्यु है, वचन को यदि देखते हैं, वचन को हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं क्रूस की जो मृत्यु है एक दर्दनाक मृत्यु। हालेलुया, क्रूस की जो मौत है वो एक दर्दनाक मौत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम पुराने समय से देखते आएंगे, हालेलुया, तो हर एक बात जो है, क्रूस जो है, हालेलुया, देखेंगे तो एक श्राप को दर्शाता। हालेलुया, मूसा को भी परमेश्वर ने बोला था, जब सांप डसने लगे इस्राएलियों को, तब उसने कहा है क्रूस पर क्या करते, पीतल का सांप को क्या कर दे, उल्टा लटका दे। हालेलुया, तब मूसा ने क्या किया था, क्रूस पर सांप को लटकाया, और जितने लोग बोले उसकी ओर देखेंगे वो सब बच जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। हालेलुया, इस सब चीजों का क्या मतलब है? हालेलुया, आज हम देखते हैं यीशु मसीह ने इतने दर्दनाक मौत को, एक श्रापित मौत को अपने ऊपर क्यों लिया? हालेलुया, आप खुदा का धन्यवाद दें और देखते हैं कि हालेलुया, यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने के उद्देश्य क्या था? हालेलुया, हम रोमी साम्राज्य में अगर जाते हैं तो हम देखते हैं रोम साम्राज्य का जो शासन थे बहुत क्रूर शासन है। हालेलुया, उनको, हालेलुया, कि उनकी जो सजा होती थी, सजाए मौत होती थी, बहुत ही दर्दनाक तरीके से होती थी। हालेलुया, यीशु मसीह ने क्रूस की मौत को अपने ऊपर लिया, और लिखा यहाँ पर लिखा है कि वो हमारे लिए क्या बना, शापित बना। क्यों शापित बन गया? हालेलुया, क्योंकि हम श्राप के अधीन में थे। हालेलुया, यदि हम आदम हवा में चले जाएं, हालेलुया, परमेश्वर की सुंदर सृष्टि को देखें, हालेलुया, तो वहां पर क्या हुआ? हालेलुया, हम सब जानते हैं, हालेलुया, आदम हवा, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, सृष्टि का निर्माण किया, और उसने आदम हवा को बनाया ताकि वो उससे मुलाकात कर सके। आदम हवा को बनाने का उद्देश्य ये था कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था वो परमेश्वर से मेल नहीं खाता था। हालेलुया, परमेश्वर किससे बातचीत करता? क्या पेड़ों से बातचीत करता? क्या पहाड़ों से, नदियों से? हालेलुया, क्या आकाश के तारों से बात करता? हालेलुया, वहां भी परमेश्वर को कुछ चाहिए था जिससे वो बातचीत कर सके, अपने मन की बातों को ने बता सके। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर आदम को रचा। हालेलुया, और उसने अपने जीवन का श्वास क्या किया, वचन लिखता हूं, फूंक दिया। हालेलुया, और हम देखते हैं वहां पर आदम एक जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, आदम के अंदर क्या था, परमेश्वर का बीज था। हालेलुया, आदम कैसे बना, आदम मिट्टी से बनाया गया, परमेश्वर का श्वास जो है वो आदम के अंदर में फूका गया, ढाला गया। हालेलुया, तब आदम क्या हुआ, जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हम देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का बीज जो है, परमेश्वर का सांस जो है वो आदम के अंदर था। हालेलुया, आदम कैसा बनाया गया था, परमेश्वर के स्वरूप में। वचन कहता है कि परमेश्वर के स्वरूप में आदम और हवा रचे गए थे। हालेलुया, और वो वचन में लिखा है कि ठंडे समय में क्या करता, परमेश्वर उनसे मुलाकात करता, उनसे बातचीत करता, उनसे मेल मिलाप करने आता। हालेलुया, आदम के गले में हाथ डालता होगा, आदम को कहता होगा, आदम देख कितनी सुंदर सृष्टि की रचना मैंने की है। हालेलुया, कई प्यारी बातें आदम के साथ परमेश्वर प्यार से उससे मुलाकात कर रहा, उनसे बातचीत कर रहा, उन्हें गले लगा रहा। हालेलुया, अपने मन की बातों को आदम को बता रहा। हालेलुया, कितना खूबसूरत है वो जगह। हालेलुया, आदम की जो वाटिका है वो कितना खूबसूरत है, जहाँ परमेश्वर के साथ में क्या हो रहा है, वहां आदम और हवा का मुलाकात हो रहा। हालेलुया, हम देखते हैं और उस समय क्या हुआ, शैतान ने क्या किया, उस सुंदर रिश्ते को जो आदम हवा के साथ परमेश्वर का था, उस रिश्ते को शैतान ने आकर क्या किया, वहां पर तोड़ दिया। हालेलुया, उस रिश्ते को गंदा कर दिया। हालेलुया, आदम हवा के बारे में जानते हैं, आदम हवा जो बनाए गए तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहना। हालेलुया, लेकिन वो लजाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो था उसने महिमा के वस्त्रों को पहने रखा था। वो जो महिमा का वस्त्र था वो आदम हवा ने
वस्त्र को पहन रखा था, हालेलुया, इसलिए उनको शर्म नहीं आती थी, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, शैतान ने जब हवा को गिराया, बहकाया, हालेलुया, उसके अंदर आदम बहकाया गया, तो वहां पर क्या हुआ, हालेलुया, आदम की वाटिका में पाप हो गया, हालेलुया। पाप कहां पर होता है, जहां पर हम आज्ञा को नहीं मानते हैं, वहां पर पाप हो जाता है, हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी पाप हो गया। किस प्रकार का पाप हो गया, आज्ञाकारिता को आदम हवा ने तोड़ा। परमेश्वर ने जिस बात के लिए उन्हें मना किया था, जो आज्ञा दी थी कि जिस दिन तुम इस बात को करोगे, इस काम को करोगे, उस दिन तुम मर जाओगे, हालेलुया। और इसी बात का फायदा शैतान ने उठाया, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार ने शैतान ने आदम हवा को बहकाया, हालेलुया। और उस शैतान के द्वारा बहकाए जाने के द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर की महिमा से आदम हवा दूर चले गए। वो रिश्ता जो आदम की वाटिका में था, वो रिश्ता जो था वो टूट गया, हालेलुया। वो पवित्र रिश्ता, हालेलुया, वो सामर्थ्य का रिश्ता था, वो मिलने का रिश्ता था, हालेलुया, प्रेम से मिलन का रिश्ता था, हालेलुया। वो रिश्ता क्या हो गया, वो रिश्ता क्या वहां पर टूट गया, हालेलुया। आज्ञाकारिता के कारण क्या हुआ, आज्ञाकारिता के कारण वहां पर क्या हो गया, पाप आ गया, हालेलुया। और पाप आने के कारण क्या हुआ, हालेलुया, शैतान ने क्या किया, आदम हवा से जो सामर्थ्य परमेश्वर ने उनके अंदर दी थी, जो महिमा का वस्त्र पहनाया था, जो अभिषेक आदम के पास था, हालेलुया। आदम बहुत बुद्धिमान था, इसलिए तो आदम को परमेश्वर ने, आदम के पहले परमेश्वर ने सबका नाम लिखकर रखा, लेकिन आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा, आदम अब तू नाम रखा, हालेलुया। आज सृष्टि में जितनी भी चीजें हम देखते हैं, सबका नाम आदम ने रखा, हालेलुया। इतना बुद्धिमान था आदम। और वहां पर क्या किया, शैतान ने क्या किया, वहां पर आकर के उस खूबसूरत रिश्ते को बिगाड़ दिया, हालेलुया। उस पवित्र रिश्ते को उसने गंदा कर दिया। परमेश्वर के साथ रिश्ते को देखते हैं कि शैतान ने वहां पर तोड़ दिया, उन्हें अलग कर दिया परमेश्वर से। वो रिश्ता टूट गया, हालेलुया। वो पवित्रता वहां से हट गई, वो उपस्थिति परमेश्वर की चली गई, हालेलुया। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर श्राप आ गया, हालेलुया। वहां श्राप ने राज्य किया, हालेलुया। आदम के बाद जितनी भी पीढ़ी चली आई, सबके ऊपर वचन कहता, सबके ऊपर पाप था। वचन कहता कोई धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सबके सब ने पाप किया, हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा से रहित वचन कहता, हालेलुया। वहां पर पाप ने क्या किया, आदम के द्वारा पाप ने सारे जगत में राज्य किया, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं उसी सामर्थ को जो शैतान ने आदम से छीन लिया था, हालेलुया। उसकी महिमा के वस्त्र को जो उसने छीन लिया, वो सामर्थ जो छीन लिया था, हालेलुया, उससे, हालेलुया, जब किसी व्यक्ति, जो आदम जो था एक व्यक्ति था, हालेलुया, एक व्यक्ति ने क्या किया, पृथ्वी पर पाप किया। और दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, उसको इसीलिए, हालेलुया, मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि मनुष्य के रूप में आदम ने पाप किया था। और उसी मनुष्य के रूप को धारण करके यीशु मसीह भी, हालेलुया, मेरा आपके लिए दूसरा आदम बनकर आया, हालेलुया। और दूसरा आदम जब आया, यीशु मसीह जब आया, तो उसने क्या किया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं जब शैतान 40 दिन का उपवास करके यीशु मसीह, हालेलुया, तब शैतान ने क्या किया, यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए चला गया, उसे भी बहकाने लगा, हालेलुया। आदम की वाटिका में भी बहकाने के लिए पहुंच गया। यहाँ पर देखते यीशु मसीह की भी परीक्षा करने के लिए पहुंच गया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या था, यीशु मसीह के पास सामर्थ था, वो परमेश्वर के इकलौता बेटा था, हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने आया था। उसने क्या किया, आदम की तरह और हवा की तरह से परमेश्वर शैतान की आवाज को नहीं सुना, परंतु उसने क्या किया, हालेलुया, उल्टा ही, हालेलुया, शैतान को याद दिलाया कि लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया। जब 3 बार शैतान ने उसे गिराने की कोशिश की और तीनों बार यीशु मसीह ने क्या किया, लिखा है, लिखा है, लिखा, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह शैतान को डांट नहीं रहे थे, हालेलुया, परंतु क्या कर रहे हैं, उसको वचन याद दिला रहे हैं कि लिखा है, हालेलुया। परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना, हालेलुया, तो दूसरों को दंडवत मत करना, हालेलुया। क्या कर रहा, यीशु मसीह उल्टा उसको याद दिला रहा, वचन में लिखा है। तब शैतान क्या वहां से चला गया। आपको मालूम है आज शैतान किस बातों से डरता है, शैतान किस बातों में भय खाता है, वचन से, हालेलुया। और किसी बात से डरता है तो वो परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, उसका सामना वो नहीं कर सकता, हालेलुया, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, हालेलुया,
हालेलुया। वहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके आए, हालेलुया। और क्या हुआ वहां पर, जो अधिकार हालेलुया शैतान ने आदम से छीन लिया था, यीशु मसीह क्रूसीफाई हुए, क्रूस पर चढ़ गए और सारे शाप को, जो आदम की वाटिका में शाप आया था, जो बंधने थी, जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया था, और क्या हुआ, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ करके हालेलुया अपने प्राण को दिए और एक दर्दनाक मौत को सहा, और शैतान से उस अधिकार को, जो उस सदन की वाटिका में शैतान ने छीना था, उस पवित्र रिश्ते को जो शैतान ने वहां पर गंदा किया था, यीशु मसीह ने क्या किया, अपने लहू के द्वारा उस पवित्र रिश्ते को धो दिया और साफ कर दिया, पवित्र कर दिया, और शैतान से उसके अधिकार को जो उसने छीना था, उसने क्या किया, उसे खींचकर वापस ले लिया, हालेलुया। उस अधिकार को शैतान से उसने वापस ले लिया, और फिर से हालेलुया, फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या हुआ, जुड़ गया, हालेलुया, हालेलुया। वो रिश्ता जो अदन की वाटिका में टूटा था, वो यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ, वो रिश्ता जुड़ गया, हालेलुया। आज यीशु मसीह क्या बना, हमारी मध्यस्थ बना, हालेलुया। यीशु मसीह आज हमारे लिए मध्यस्थ बना है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रिश्ता हमारा फिर से जुड़ चुका है, हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, हम फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं, उसके साथ एक आत्मा हो रहा है, हालेलुया। वही रिश्ता चौदन की वाटिका में था, हालेलुया, वही रिश्ता फिर से हमारा जुड़ चुका, हालेलुया, हालेलुया। अब हमें क्या करना, हालेलुया, अब वो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम क्या करें, उस रिश्ते का आनंद उठाए, परमेश्वर के प्रेम का आनंद उठाए, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हालेलुया, इसके लिए परमेश्वर के आनंद उठाने के लिए हम क्या करें, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को खोजें, कैसे इसकी उपस्थिति में जाए, फिर से कैसे होगा कि परमेश्वर आके हमारे गले में हाथ डाले, हमें गले लगाए और मेरी बेटी मेरा बेटा करके हमसे बात करें, हालेलुया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 40 दिन को उपवास करना पड़ेगा, पहाड़ में जाना पड़ेगा, हालेलुया, क्या करना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया, कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह इसके लिए कुछ भी नहीं कहता, हालेलुया, वो हमारे पर जोर नहीं करता, हालेलुया, केवल एक छोटा सा काम है, हालेलुया, कि हम क्या करें, यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करें, हालेलुया, उस पर विश्वास करें, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, हालेलुया, वो रिश्ता हमारा जोड़ा गया, हालेलुया, क्योंकि लहू यीशु मसीह का, हालेलुया, इसलिए वो रिश्ता भी यीशु मसीह के साथ द्वारा ही हमारा पिता के साथ क्या हो गया, जुड़ गया है, हालेलुया। फिर हम देखते हैं, हालेलुया, जब सब कुछ अच्छा हो गया है, जब यीशु मसीह क्रूसीफाई हो चुके हैं, हमारे श्राप हमारे बंधनों को ले लिया है, उठा लिया है, फिर हालेलुया आज हम देखते हैं फिर भी विश्वासी क्यों हालेलुया तकलीफ में है, क्यों बीमारी में है, क्यों उनके जीवन में समस्या है, हालेलुया। जब हम विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर क्यों हम परेशानी में है, क्यों हम तकलीफों को झेल रहे हैं, हालेलुया। आज हम देखते हैं, हालेलुया, पौलुस अपने वचन में बहुत ही सुंदर बातों को कहता, हालेलुया। यदि हम देखते हैं, हालेलुया, यहाँ पर मैं हालेलुया पढ़ देना चाहूंगी, हालेलुया, इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, हालेलुया। पौलुस बहुत ही अच्छी प्रार्थना को अपने वचन में कहता, हालेलुया, और कहता है इफिसियों की पुस्तक पहला और उसका 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, वह तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, हालेलुया। पौलुस यहाँ पर हमारी प्रार्थना करता है और इस बात को कहता है कि मैं चाहता हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की जो आंखें हैं वो ज्योतिमय हो जाए, हालेलुया। इसका मतलब क्या है, पौलुस क्या कहना चाहता हमसे, क्या हम अंधे हैं, हालेलुया, क्या हम देख नहीं रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। ये संसारिक आंखों की बात नहीं कर रहा पौलुस, परंतु आत्मिक आंखों की बात कर रहा, हालेलुया। हमारी आंखें जब तक अंधी है, जब तक हम संसार में है, तब तक हम अंधे हैं, हालेलुया। और जब हमारी आत्मिक आंखें खुलेंगी तो हमें वो आत्मिक बातें नजर आएंगी, जिसके विषय में पौलुस कहता है और वो प्रार्थना करता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए, ज्योतिमय हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ही चाहता है कि मेरी और आपकी आंखें खुल जाए। और शैतान ने हमें क्या किया है, आज अंधकार में डालकर रखा है, आज हम अंधकार के वश में हैं, हमें वो चीज दिख नहीं रही है, हालेलुया। शैतान किस प्रकार से हमारी आशीषों की चोरी कर रहा, हमारी खुशियों की चोरी कर रहा, हमारे स्वास्थ्य की चोरी कर रहा है, हमारे पैसों की चोरी कर रहा, हालेलुया। हम समझ ही नहीं पाते, हालेलुया।
और क्या होता है हालेलुया, हम गिड़गिड़ाते रहते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। हालेलुया। और एक हालेलुया अंत में क्या होता है, एक अच्छा विश्वासी जो प्रार्थना करने वाला विश्वासी भी होता है, एक समय उसका मन भी कठोर हो जाता। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ हालेलुया, जो अधिक बहुत अच्छी प्रार्थना करने वाले लोग हालेलुया, लेकिन आज जब उनको देखते तो उनका मन बहुत कठोर हो चुका। हालेलुया। वो कहते परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना को सुनता ही नहीं। हालेलुया। हम क्यों प्रार्थना करें। हालेलुया। आज कई विश्वासियों का मन ऐसा कठोर हो गया। मालूम है इसका कारण क्या है? शैतान ने हमको अंधकार में डाल कर रखा। हालेलुया। हालेलुया। हम अंधकार में जब तक है, जब तक हमको मालूम ही नहीं है उस आशीष को कैसे पाए। एक आशीषों का बड़ा बॉक्स परमेश्वर ने हमारे लिए रख दिया। हालेलुया। एक बहुत बड़ा बॉक्स परमेश्वर ने हमको रखा है और परमेश्वर चाहता तुम उसे ले लो। हालेलुया। लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कि हम उसे ले कैसे। हालेलुया। हम जिंदगी भर क्या करते हैं, उन दुख में, तकलीफों में, निराशा में अपने जीवन को जीते हैं। हालेलुया। तो क्या एक विश्वासी जो है, जिसके जीवन में हालेलुया ऐसी बातें क्यों आती। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम की वाटिका में श्राप जो दिया था वो शैतान को दिया था। हालेलुया। हालेलुया। जो आदम हवा के ऊपर जो श्राप आया था, उस श्राप को तो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, उससे छुटकारा हमें मिल गया है। लेकिन जो श्राप जो था वो शैतान के ऊपर था, वो अब तक बना हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता ने हालेलुया जब हालेलुया शैतान को जो श्राप दिया, वो क्या श्राप दिया था। हालेलुया। ये तो जिंदगी भर क्या करेगा, मिट्टी छाटेगा, पेट की बल चला करेगा। हालेलुया। ये श्राप जो है वो आदम की वाटिका में शैतान को दिया गया, सर को दिया। इसलिए क्या होता है, कई बार हम बहुत अच्छा चल रहे होते हैं, हालेलुया, बहुत अच्छा बढ़ रहे होते हैं, हालेलुया, लेकिन क्या होता, थोड़ा सा बढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, थोड़ा व्यापार उठता है गिर जा रहा, नौकरी अच्छी चल रही है फिर गिर जा रहे हैं, हालेलुया, स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है फिर हम गिर जा रहे हैं। क्या हो रहा है, हालेलुया, बढ़ रहे हैं गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं गिर रहे हैं। हालेलुया। आज शैतान का कैसा चाल है। हालेलुया। आज शैतान को जो परमेश्वर ने श्राप दिया, तो शैतान का सर कितनी देर उठा रहता, थोड़े समय के लिए उठता है फिर वो गिर जाता है। हालेलुया। ज्यादा समय अपने सर को उठाकर नहीं रखता। हालेलुया। ये श्राप जो है ये शैतान के लिए है, ये विश्वासियों के लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या क्या हमें फलने फूलने और बढ़ने की आशीष दी। हालेलुया। उन आशीषों को हमको लेना है, हमको रिसीव करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना। हालेलुया। उस श्राप के बंधनों में जो है हालेलुया उससे बाहर निकलना। हालेलुया। आज हम देखेंगे हालेलुया कि श्राप जो है हालेलुया एक विश्वासी के जीवन में किस प्रकार से कार्य करता। हालेलुया। मैंने पहले ही बताया कि श्राप जो है वो आदम की वाटिका में आज्ञा ना मानने के कारण है। क्या आज हम एक विश्वासी होने के नाते क्या आज्ञाकारिता में चल रहे हैं? क्या हमारा जीवन आज्ञाकारिता में है? कहीं हम आज्ञा को तोड़ तो नहीं रहे? हाँ, ये सच है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारे श्रापों को ले लिया, उसने हमारी कीमत चुका दी है, हम छूट चुके हैं। अब नए विश्वासी के ऊपर श्राप की आत्मा काम नहीं कर सकती, ये सच्चाई है। लेकिन इसके बाद भी आज श्राप के अधीन में है, आज बीमारी के अधीन में है, आज समस्याओं के अधीन में है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अनाज्ञाकारिता। हालेलुया। जब एक विश्वासी आज्ञाकारिता को तोड़ता है तो उसका जीवन श्राप के बंधनों में आ जाता, उसका परिवार श्राप के अधीन में चला जाता। हालेलुया। जब आप आज्ञा को नहीं मान रहे हैं तो आप अपेक्षा भी मत करें कि आपके जीवन के साथ कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। बहुत से लोग आएंगे, दुआ करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, चंगाई करेंगे, चले जाएंगे, 2 दिन आप अच्छा रहेंगे, तीसरे दिन अच्छा रहेंगे, लेकिन अगले दिन फिर वैसे हो जाएंगे। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? आपकी मर्जी क्या? हालेलुया। आप श्राप के अधीन रहना चाहते हैं या उससे बाहर निकलना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। जब वो हालेलुया अब वो हालेलुया वो समय नहीं रहा कि हर समय हम यीशु मसीह प्रभु हमें बचा ले, यीशु मसीह हमें बचा ले। अब यीशु मसीह बचाने वाला नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह को जो करना था उसने कर दिया। 2000 साल पहले ही यीशु मसीह आकर कहा सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। उसने सब कुछ पूरा कर दिया और वो आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सारा अधिकार, सामर्थ, प्रभुता सब कुछ शैतान के हाथों से छीनकर कलीसिया को दे दिया है। आज आप और मैं कलीसिया हैं। हालेलुया। मैं और आप एक कलीसिया है। ये अथॉरिटी, ये अधिकार हालेलुया परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। अब मुझे और आपको उठ खड़े होना है। हालेलुया। हालेलुया। आज वो समय हालेलुया परमेश्वर चाहता हम उस अनाज्ञाकारिता से बाहर निकले। आज क्या हो रहा, हर एक विश्वास
विश्वासी हालेलुया, एक मसीह परिवार भी हालेलुया आज श्राप के बंधनों में है। क्यों हालेलुया? क्योंकि वो आज्ञा को नहीं मान रहे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे। एक बात अलग है यीशु मसीह को चुनकर चलना, ये बात अलग है यीशु मसीह को, और यीशु मसीह जब आपको चुनता है ये बात अलग। हालेलुया। आज कितने लोग हालेलुया यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है? या आप प्रभु को चुनकर चल रहे हैं या यीशु मसीह आपको चुनकर चल रहा? हालेलुया। इस बात को हमको सोचना है कि हमने हालेलुया यीशु मसीह को चुन लिया है कि प्रभु तेरे पीछे चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं जब आप पुराने नियम उठा के पढ़ेंगे, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो बड़ी आशीष की प्रतिज्ञा की, उसके जीवन में आशीषों को बोला और वो आशीष क्या हुआ? अब्राहम के जीवन में जाकर पूरा हुआ, क्योंकि अब्राहम बुलाया गया था, यीशु मसीह ने उसे बुलाया। हालेलुया। क्या मूसा को परमेश्वर ने बुलाया तो उसके लिए एक बड़ी योजना रखी थी। हालेलुया। मूसा को हालेलुया एक अगुआ बनाकर परमेश्वर ने एक परमेश्वर बनाकर ठहराया था। मूसा इस्राएलियों के साथ जब बीच में जब गया, मिस्र में गया तो एक परमेश्वर के समान खड़ा था। मूसा परमेश्वर कहला, हालेलुया, तो परमेश्वर का मुख बनकर खड़ा था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर करके परमेश्वर आपको खड़ा करता। हालेलुया। आप कोई मामूली लोग नहीं है, आप कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है। हालेलुया। हम सब क्या है? हम सुपर नेचुरल है परमेश्वर की। हालेलुया। हमारा जीवन जो है वो सुपर नेचुरल जीवन है। हालेलुया। हम ऑर्डिनरी लोग नहीं है। हालेलुया। हम इस बात को जाने। हालेलुया। आप परमेश्वर के मास्टरपीस हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी प्रकार की श्राप के अधीन में रहे। हालेलुया। श्राप कैसे आता? श्राप कई तरीकों से हमारे जीवन में आता है जब हम आज्ञा को तोड़ते हैं। हालेलुया। श्राप, पहला श्राप हमारे पूर्वजों के द्वारा आता है। हम देखते हैं, मैंने इस बात को हालेलुया यहाँ पर क्या, हमारा श्राप जो है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे जीवन में आता है, हमारे खुद के द्वारा आता है और दूसरों के द्वारा भी श्राप आता। श्राप हमारे जीवन में चौथी पीढ़ी से 10वीं पीढ़ी तक राज्य करता। हालेलुया। हम इस बात को हालेलुया वचन के द्वारा देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि जहां जहां हम आज्ञा को तोड़े हैं, जहां पर आपने पाप किया है, पवित्र आत्मा जब आपको याद दिलाएगा आप उन पापों को स्मरण करें। हालेलुया। और उन पापों को आज तोड़े यीशु मसीह के नाम से। जब आप इन पापों से बाहर निकलेंगे, उन बंधनों से आप आजाद हो जाएंगे। अब आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि ब्रदर सिस्टर आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप उस चीज से आजाद होंगे, हालेलुया, वो बंधन टूटेंगे, आप खुद ब खुद आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। आप यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहते हैं, यीशु मसीह को छूना चाहते हैं, अपने आप को टच कर लीजिए, अपने आप को छू लीजिए। जहां आपको दर्द है, जहां आपको समस्या है, वहां आपका हाथ लगाइए और प्रभु से कहे, प्रभु मेरी देह तेरा मंदिर है। क्योंकि वचन कहता, प्रभु ने कहा कि तुम्हारी देह, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें मैं रहूंगा, चला फिरा करूंगा, मैं तुझ में निवास करूंगा। यीशु मसीह कहा है वो हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर है, चंगाई की सामर्थ हमारे अंदर है, सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहता है इधर उधर मत ताक, मत डर। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु की ओर देखे, परमेश्वर की ओर चले, सच्चाई को ग्रहण करे, आत्मा से चले, परमेश्वर के वचन को थामे। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ी औषधि जो आपके मन की औषधि थी, हालेलुया, परमेश्वर शैतान आपके मन को भ्रम में डाल कर रखा, सच्चाई से दूर करके रखा है। जब आप इसे उठाएंगे, जब इस वचन को लेंगे, ये आपकी औषधि। हालेलुया। आप इससे आजाद होंगे। हालेलुया। लेकिन आपको होशे का पुस्तक कहता है, होशे का वचन कहता है, मेरी प्रजा न होने के कारण क्या हो गई? मेरी प्रजा नाश हो गई। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन की कमी के कारण आज कितने विश्वासी क्या हो रहे? नाश हो जा रहे हैं। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में पूर्वजों के द्वारा कैसे श्राप आता है। हालेलुया। पूर्वजों के द्वारा आने वाला श्राप क्या कारण है? यदि हम दाऊद के जीवन में चले जाएं, हालेलुया, तो वो क्या है? दाऊद के विषय हम जानते हैं, एक सुंदर परमेश्वर का अभिषेक जन। हालेलुया। परमेश्वर से प्यार करने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाला, रात दिन परमेश्वर के साथ रहने वाला। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जिसे भेड़ बकरियों को चराने वाले को क्या क्या परमेश्वर ने उठाकर राजा बना दिया। हालेलुया। उतना प्यार करने वाला परमेश्वर का अभिषिक्त जन। हालेलुया। जब तक दाऊद आत्मा में था, ये दाऊद ने बड़े बड़े युद्ध को जीते। हालेलुया। लेकिन जैसा ही दाऊद के जीवन में शारीरिक जीवन काम किया, दाऊद आलस में आया उसको। हालेलुया। तो हम देखते हैं, हालेलुया, यदि हम देखेंगे, हालेलुया, दाऊद के जीवन में जाते हैं तो दाऊद के जीवन में देखेंगे, जब हम मत्ती की पुस्तक को
हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम देखेंगे दाऊद की जो पीढ़ी से आने वाले श्राप का कारण जो था, दाऊद की चौथी पीढ़ी में कौन है मालूम है? राहब वेश्या है। अब मत्ती की पुस्तक पहला अध्याय उठाकर पढ़िए, वहां पर दाऊद की चौथी पीढ़ी में राहब है। हालेलुया। राहब कौन थी? राहब एक वेश्या थी। हालेलुया। और वो हालेलुया हम देखते हैं दाऊद जब तक आत्मा में था तब तक परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। हालेलुया। जैसे ही दाऊद शरीर में आया, आलस में आया, हालेलुया, उसे चाहिए था कि अपने सैनिकों के साथ जाकर क्या करे? युद्ध करे। परमेश्वर ने उसे योद्धा करके ठहराया था। हालेलुया। उस समय क्या हुआ? दाऊद आलस में आ गया, शरीर में आ गया, अपने छत में चला गया। हालेलुया। और वहां पर क्या कर रहा है? वो टहल रहा है। हम सब इस वचन को जानते हैं। हालेलुया। और जैसे ही दाऊद टहलते टहलते, हालेलुया, उसकी नजर कहीं और चली गई। हालेलुया। दाऊद टहल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर की स्तुति कर रहा हो सकता है परमेश्वर से बातचीत कर रहा हो, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा हो, लेकिन उसकी नजर कहाँ चली गई? हालेलुया। उसने कुछ देख लिया। हालेलुया। हम सब जानते हैं। और देखने के दौरान क्या हुआ? वो पाप, वो अभिलाषा दाऊद के जीवन में प्रवेश कर गया। हालेलुया। इसका कारण क्या था? हालेलुया। हम देखते जब हम शरीर में होते हैं, शरीर के भाव से देखते हैं, हालेलुया, तो वो पाप हमारे जीवन में अंदर आता। देखने के द्वारा पाप आता है। हवा ने क्या किया? देखा। शैतान ने क्या किया? हवा को दिखाया कि देख। हालेलुया। फल कैसा था? खाने में मन भाव, चाहने योग। हालेलुया। और शैतान क्या कर रहा? यही तो काम कर रहा, हमको अच्छी चीजों को दिखाता है, हमको अभिलाषाओं को दिखाता है, वो दिखाता है ताकि हम क्या करें? उसके पीछे चले जाए, उसके पीछे खींचे चले जाए। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? उस अभिलाषा में फंस जाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है जब अभिलाषा पाप को जन्म देती है, जब पाप क्या होता है? जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को लेकर आता। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद के जीवन में क्या हुआ? अभिलाषा में फंस गया, व्यभिचार के पाप में फंस गया। उसने अपने सैनिक की, अपने विश्वास योग, जो उसका विश्वास योग सैनिक उरिय्याह था, उसकी पत्नी बेतशबा को उसने अपने घर बुला लिया, उसके साथ गलत संबंध बनाया। और न केवल गलत बातें बता, वहां पर केवल व्यभिचार का पाप नहीं हुआ, वहां पर हत्या भी हुई। हालेलुया। एक पाप को छुपाने के लिए कितने सारे पाप हो गए वहां दाऊद के जीवन से। हालेलुया। हम देखते हैं केवल वहां पर व्यभिचार का पाप नहीं हुआ, वहां हत्या हुई। हालेलुया। और उसकी वजह से क्या हुआ? दाऊद का जो बेटा था वो मर गया। हालेलुया। जहां पर हत्या होती है वहां पर क्या होता है? श्राप आता है। हालेलुया। जहां पर व्यभिचार होता है वहां पर श्राप आता है। हालेलुया। आज हमारी राजनीतिक परिस्थितियों को देखिए आप। हालेलुया। क्या कंडीशन है? हालेलुया। इसका कारण क्या है? इसका कारण श्राप है। हालेलुया। हालेलुया। आपको शायद मालूम नहीं है कि आपकी चौथी पीढ़ी के लोगों ने क्या पाप किया है। हालेलुया। क्योंकि हम आज को जानेंगे, अपने पिता को जानेंगे, उनके पिता तक जाएंगे, दादा तक जाएंगे, लेकिन उनके आगे तक आपको नहीं मालूम है। हालेलुया। कई पीढ़ी के पाप और श्राप ऐसे पूर्वजों के द्वारा हमारे जीवन में राज करते हैं। शैतान के हाथों में अधिकार है, उस अधिकार के साथ वो हमारे जीवन में राज करता है। आपको जो पता चल जाएगा आपके घर में इस प्रकार का काम हो रहा है, आपके जीवन में शैतान इस प्रकार से काम कर रहा है, हालेलुया, तो आप क्या करेंगे? वहां पर आप सतर्क हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? आगे चलकर उसका बेटा भी वही पाप में गिर गया। हालेलुया। और हम देखते हैं इतने सारे, हालेलुया, उसको पत्नियों की जरूरत पड़ गई। हालेलुया। इस प्रकार देखते हैं पाप कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी राज कर रहा। हालेलुया। मेरे दाऊद के ऊपर, हालेलुया, राहब वेश्या, वहां से पाप दाऊद के जीवन में आया, दाऊद के पास हालेलुया उसके बेटे के जीवन में आया, और वहां पर क्या हो गया? सुलेमान भी उस पाप में गिर गया। अंत में सुलेमान को, हालेलुया, वो सारे जिसने इतनी सारी पत्नियां रखी थी उन्होंने लास्ट में खींचकर कहां ले गए? पाप में गिरा दी। हालेलुया। पूर्वजों की तरह भी हमारे जीवन में कई तरह के पाप आते हैं। जब हमारे जीवन में समस्या, बीमारी हो, शुगर हो, प्रेशर हो, जब हम डॉक्टर के पास चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर यही पूछता है कि आपके परिवार में किसी को शुगर है क्या? बोलता है कि नहीं बोलता? हालेलुया। क्यों पूछता है वो? हालेलुया। पाप जो है, बीमारी जो है, वो जनरेशन टू जनरेशन जाती है। हालेलुया। डॉक्टर पूछता है कि आपके घर में किसी को है, तकलीफ है? हालेलुया। कहते हैं हाँ, मेरे पिता को था, मेरे दादा को था, मेरी माँ को था। हालेलुया। तो पता चलता है हमें भी होगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने, हालेलुया, हमको इस प्रकार से जनरेशन टू जनरेशन श्राप के अधीन रहने के लिए नहीं दिया। हालेलुया। हम देखते हैं, हालेलुया, इस प्रकार से
चौथी पीढ़ी से, हालेलुया, ऐसे श्राप नहीं राज्य की, हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे हमारे स्वयं के पाप के द्वारा भी श्राप आता, हालेलुया। हमारे स्वयं के द्वारा किस प्रकार से पाप आता, हालेलुया। जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, यीशु मसीह को पहन लिया है, जब यीशु मसीह को हमने अपने जीवन को उद्धारकर्ता करके मान लिया है, हालेलुया, फिर ये श्राप हमारे जीवन में कैसे आया, हालेलुया, हम इस बात को देखेंगे, हालेलुया। क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो क्या होता है, हम अपने पापों का पूरी तरीके से अंगीकार नहीं करते, हालेलुया। जब हम उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा भी ले लिया है, उद्धार पा लिया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस हालेलुया जो भी पाप है, गुनाह है, उस पापों को हम अंगीकार नहीं करते हैं। हम प्रभु के आने के पहले जो हमने पाप किया, गुनाह किया, हमारे आंखों के द्वारा पाप होता है, हमारे सोचने के द्वारा पाप होता है, हमारे देखने के द्वारा पाप होता है, हालेलुया। और हम देखते हैं उस चीज को हम सीरियस नहीं लेते हैं। हमको एक एक पापों का अंगीकार करना है, अपने एक एक पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगना है। जहां कहीं भी हम पाप में गिरे, जहां भी हमारे जीवन से पाप हुए, उन पापों को पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। जब पवित्र आत्मा आता है तो सबसे पहले हमारे जीवन को कायल करता, हमारी आत्मा को कायल करता है, ताकि क्या करें, हम पश्चाताप करें, हम रोएं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन रोमी 8 में कहता है, जो परमेश्वर की, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर का जन भी नहीं है। यदि हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग नहीं है तो हम, हालेलुया, परमेश्वर प्रभु भी हमको नहीं पहचानेगा, हालेलुया। उसकी पहचान पवित्र आत्मा से है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन का पाप जो श्राप है, वो सारी बातें रोक कर रखती है। जो आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो सारी आशीषें रुकी हुई है हमारी, हालेलुया। आज हम उस बात को बारीकी से जाने कि क्या कारण है जो आशीष हमारे जीवन में रुकी हुई, हालेलुया। हमारे स्वयं के पापों के द्वारा हमारे जीवन में श्राप आ जाता, हालेलुया। तो क्या करना चाहिए हमें, हालेलुया। हम क्या करते हैं, अपने स्वयं के पाप क्या करते हैं। आज का टेक्नोलॉजी का समय है, हर एक के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इसके बिना जीवन तो संभव ही नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। हर एक के पास मोबाइल है, हालेलुया, हालेलुया। कई एक ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, कई ऐसे मैं पास्टरों को जानती हूँ, कई ऐसे भाइयों को मैं जानती हूँ, हालेलुया, जो हालेलुया अच्छी सेवा करने वाले, अच्छे वर्शिपर, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत से फ्लोवर्स हैं उनके, बहुत आगे पीछे घूमते, हालेलुया, उनकी किताबें हैं, लेकिन ऐसे भी, हालेलुया, जो क्या करें, आगे चलते चलते आगे चल के पाप में गिर जाते, हालेलुया। विचार का पाप, विचार का श्राप उनके जीवन में लगे रहता। जब वो वर्शिप करने जाते, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए हमें आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया है कि हम परखे, हर एक को परखे, हर एक को जांचे कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, हालेलुया। इसे परमेश्वर का वचन कहता, हालेलुया, परखो, हालेलुया, क्योंकि ऐसा समय आ गया, अंत के समय में केवल धोखा ही मिलेगा, हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा, कई लोग उठ खड़े होंगे, हालेलुया, बड़े बड़े खार होंगे, हालेलुया, और लिखा है कि विश्वासियों को भी भरमाए जाएंगे, विश्वासी भी धोखा खाएंगे, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या क्या हमको आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, ताकि हम क्या करें, उस आत्मा के द्वारा सामने वालों को परखना है। परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा क्या बातें सही है, क्या बातें गलत है, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि बहुत सुंदर चीज दिखने वाली अच्छा हमेशा अच्छा ही हो, हालेलुया, वो जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा वर्शिप कर रहे हैं तो बहुत पवित्र लोग हैं, यहाँ पर बैठकर, ऑनलाइन में बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छे ही लोग होंगे, ये जरूरी नहीं है, हालेलुया। हम चाहे परखिए लोगों को, हालेलुया, हालेलुया। आज हमको लोगों की आवाज को सुनने से ज्यादा आपको चाहिए क्या है कि आपको अपने रूम में जाना है, दरवाजा बंद करना है, मोबाइल को साइड में रखना है, और ये आपका मोबाइल है। परमेश्वर का वचन आपसे कनेक्ट होना चाहता, आप परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या भला है। लेकिन आज क्या होता है, मोबाइल आने के बाद क्या होता है, आजकल मोबाइल फोन में चला गया है, आज बाइबल की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि फोन में सब कुछ है ना, फोन से ही सब कुछ हो जा रहा है, हालेलुया। फोन में और भी क्या बहुत सारी चीजें हम सब जानते हैं,
हालेलुया। कभी कभी पलटते पलटते कुछ और भी चीजें पलट जाती, हालेलुया। बहुत सारी चीजें जो आंखों से हम देखने लगते हैं, हालेलुया, हमारे विचारों में, हमारी सोचों में और चीजें वो घूमती रहती है। शैतान बहुत चलाक है, शैतान को आप कमजोर मत समझे, हालेलुया। और आज हर एक विश्वासी के पास फोन है, हालेलुया। हम कहते हैं आज फोन का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर रहे हैं, हालेलुया। आज जिसके पास फोन है सबके पास में कोड नंबर डाला हुआ, हालेलुया। जिसके मोबाइल में जितना पाप छुपा रहता है उतने ही कोड लगा कर रखे रहते हैं ताकि सामने वाले को पता ना चले, कहीं मेरा मोबाइल उसके हाथ में ना पड़ जाए, हालेलुया। क्योंकि जो शैतान का काम है वो अंधकार में होता है, हालेलुया। लेकिन हमारा यीशु मसीह वो ज्योति है और प्रभु कहता है तुम ज्योति की संतान हो, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ज्योति में है वैसे आप भी ज्योति में है, हम भी ज्योति में। हमारे काम जो है वो प्रकट होना चाहिए और चुप कर करने वाला काम नहीं है, हालेलुया। आज हर एक विश्वासी क्या कर रहा है, हालेलुया, मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आज मोबाइल में समय जा रहा है, सुबह उठते हैं हम, सो उठ के पहले मोबाइल उठाकर चेक करते हैं कितने मैसेजेस आए हैं, आज कितने आए हैं लाइक, आज कितने कमेंट्स आए हैं। लेकिन कर हम सवेरे उठ करके या सुबह उठ के इस वचन को पकड़ते हैं और से पूछते हैं प्रभु आज तू मुझसे क्या कहना चाहता है, प्रभु आज तू मुझसे क्या बातचीत करना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक उठाकर पढ़िए, उनको मोबाइल की जरूरत नहीं थी, हालेलुया। सेवकाई करने के लिए उन्हें मोबाइल नहीं चाहिए था, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए, पवित्र आत्मा जो उनसे कहता, पवित्र आत्मा जो करने के लिए कहता, प्रेरित वो करने के लिए निकल जा रहे, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर प्रेरितों को ढूंढ रहा है, आज परमेश्वर पतरस को ढूंढ रहा, आज पतरस यूहन्ना को ढूंढ रहा। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु देखता है कहाँ है मेरा पौलुस, कहाँ है मेरा पतरस, कहाँ है मेरा यूहन्ना, कहाँ है वो सेवकाई, हालेलुया। लेकिन आज सेवकाई सिमट कर कहाँ चली गई है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अधिकतर समय, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के साथ बिताना है। यदि आपके पास वचन नहीं है, आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, तो बार बार आप श्राप के अधीनता में जाएंगे, बार बार आपके जीवन से पाप होगा, ना चाहते हुए आप पाप की अधीनता में जा रहे हैं, हालेलुया। आज बच्चों के हाथ में मोबाइल है, हालेलुया। छोटे बच्चे 2 साल 3 साल के बच्चों के हाथों आज मोबाइल पकड़ा दिया जा रहा, हालेलुया। आज ही कंडीशन है, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार हम देखते हमारे जीवन में जो हमारे स्वयं के पाप है, जो हम गलत काम कर रहे हैं, मोबाइल के द्वारा गलत चीजों को देख रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से हम बैठकर सीरियल चालू करते हैं। आज विश्वासी लोग अपने घर में बैठकर पूरे परिवार मिलकर सीरियल लगाकर साथ में बैठकर देखते हैं, साथ में बैठकर पिक्चर्स देखते हैं, गाने देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं हर एक के पास मोबाइल है और क्या क्या चीजें वहां चलती हमको मालूम है, हालेलुया। ये विश्वासी क्या कर रहा है, देखने के द्वारा उनके जीवन में पाप आ रहा है, शैतान ऐसे ही चला जा रहा है अंदर, हालेलुया, हालेलुया। और वो देखते देखते दिन ऐसा आता, हालेलुया, घर के घर टूट रहे हैं, बच्चे अलग भाग रहे हैं, माता पिता अलग भाग रहे हैं, पति पत्नी का जीवन का रिश्ता एक ही घर में रहते हैं परंतु दोनों में अलगाव है, प्रेम की बातें नहीं है, हालेलुया। पति अलग भाग रहा, पत्नी अलग भाग रही है, बच्चे अलग भाग रहे हैं, हालेलुया। आज घर का घर टूटा हुआ है, आज शैतान को उन्होंने अपने घर में रख लिया, हालेलुया। बहुत सी बातें हैं, आज लोगों के पास समय नहीं है, हालेलुया, वचन सुनने का समय नहीं है, हालेलुया। 1 घंटा भवन में जाकर, हालेलुया, वचन सुनने के पास समय नहीं है। लेकिन जब हालेलुया मोबाइल से हाथ में आता है पता ही नहीं चलता 3 से 4 घंटे कहाँ चले, हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने इस प्रकार से बांध कर रखा, ये बहुत बड़ा श्राप है हमारे जीवन में, हालेलुया। ये श्राप हमारे जीवन में मृत्यु को लेकर आ रही है, ये श्राप हमारे जीवन में, हालेलुया, हमारे जीवन की आयु की चोरी कर रही है, हमारे स्वास्थ्य की चोरी कर रहे हैं, हमारे पैसों की चोरी कर रहा। शैतान हमको अंधकार में डालकर रख लिया, जो कुछ टीवी सीरियल में हो रहा वही घर में भी हो रहा है, हालेलुया। जवान बच्चे जब सीरियल्स को देखते हैं, एक दूसरे के प्रेम संबंध को देखते हैं, वो भी क्या करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसते हैं और पाप में गिर जा रहे, हालेलुया, हालेलुया। अब माता पिता का प्रेम उन्हें फीका लगने लगा, हालेलुया। जिन्होंने जन्म दिया, जो उनकी परवरिश कर रहे हैं, हालेलुया, अब उनका प्रेम उनको फीका लगने लगा, वो बाहर के प्रेम उनको अच्छा लगने लगा, हालेलुया। जब आप उनका विरोध करेंगे, हालेलुया, यदि आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ाता है, आपसे ठीक से बात नहीं करता, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रहा, हालेलुया, हालेलुया। उसके पास मोबाइल है और कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं, हालेलुया। हमको ध्यान देना है कि आप बचपन से
अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल रखा दिए हैं। हालेलुया। जब सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ चला गया हाथ से, सारी बातें निकल गई, जब हमको सिखाना चाहिए था, सही रास्ते पे ले जाना चाहिए था, श्राप से निकालना चाहिए था, तब तो हमने उसे ढकेल दिया। हालेलुया। और जब वो समय निकल गया तब रोते बैठे हैं, फोन पे फोन ना कर रहे हैं, बस साहब बहन सिस्टर प्रार्थना कर दीजिए, हमारा बच्चा ऐसा हो गया, हमारा पति ऐसा हो गया, मेरी पत्नी ऐसे हो गई, क्यों ऐसे हो गई? हालेलुया। क्या कारण है? हालेलुया। क्यों ऐसा नौबत आया इसके जीवन में? हालेलुया। हम अपने आप को जांचें, कहां पर हम गिरे हैं, कहां पर हम गिर गए, कहां पर हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया, आज क्यों हम तकलीफ में हैं, क्यों अलगाव की बातें, क्यों तलाक की नौबत आए, क्यों परमेश्वर, क्यों बच्चे आपके बच्चे आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हैं, क्यों आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके परिवार में प्रेम नहीं है। हालेलुया। कहां चलेगी वो प्रेम की बातें? हालेलुया। हम देखें, उस बात को जांचें। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। हालेलुया। पहले हमने देखा पूर्वजों के द्वारा पाप श्राप हमारे जीवन में आया, स्वयं के द्वारा, खुद के द्वारा जो हम पाप करते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात हम देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात जो हम देखते हैं, हालेलुया, वो हमारे, हालेलुया, दूसरों के द्वारा भी आता है। हालेलुया। दूसरों के द्वारा श्राप हमारे जीवन में कैसे आता है? हालेलुया। जब दूसरा कोई हमारे जीवन में श्राप की घोषणा करता है। हालेलुया। कई बार टीचर्स बच्चों को क्या करते हैं? तुम गधे हो, तुम कभी पढ़ नहीं सकते, तुम कभी बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। और पेरेंट्स को क्या कहते हैं टीचर? तो आपका बच्चा बहुत गधा है। हालेलुया। अब ध्यान नहीं देते। हालेलुया। ये क्या होता? उसके मुंह से वो अपने बच्चे को श्राप दे रही बैठकर। हालेलुया। कई बार माता पिता अपने बच्चों को बोलते इस बात से, हालेलुया, हमारा बच्चा बहुत शैतान है, बोलते हैं बहुत अच्छे से, हंसी मजाक से हंसते हुए बोलते इस बात को, हमारा बच्चा जो है बहुत शैतान है। उस अपने बच्चों को शैतान बोलते। शैतान कौन है? हालेलुया। हम सब जानते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हम बोलते शैतान है। हालेलुया। शैतान बोलते अपने बच्चों को। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं? हालेलुया। अपने मुंह की चौकसी करें। हमारे जबान से जो कुछ निकलता है वही श्राप के रूप में कार्य करता है। हम अपने बच्चों को जाने में श्राप दे रहे, अपने परिवारों को श्राप कर रहे। मालूम है, हम खुद के जबान से जब हम ऐसी बातों को करते हैं, हमारे मुख से जो कुछ निकलता है वो एक श्राप के रूप में होता है। हालेलुया। इस प्रकार से हम देखेंगे कई श्राप जो है, हालेलुया, हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। दूसरों के द्वारा बोले गए श्राप भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हमको उस बातों को पहचानना है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में मृत्यु हो रही है, कम आयु में लोग मर जा रहे हैं, मतलब वहां पर मृत्यु की आत्मा काम कर रही है, वहां श्राप काम कर रहा है। हालेलुया। कई बार स्त्रियां गर्भ प्राप्त करा लेती है। हालेलुया। गर्भ प्राप्त करती है का मतलब है हत्या। हालेलुया। हत्या की आत्मा वहां पर काम कर रही है। हालेलुया। कई विश्वासी लोग इस प्रकार से करते हैं, जाकर के गर्भ प्राप्त कराते हैं। हालेलुया। उससे फिर क्या होता है? हम जब गर्भपात कराते हैं तो हम एक हत्या कर रहे हैं, और वो खून कौन ले रहा? शैतान खुश हो रहा है। शैतान बहुत खुश हो जाता है। हालेलुया। और कहता है शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू मुझे बलिदान देने के लिए, और वो मृत्यु आपके घराने पर राज करती है। हालेलुया। इसलिए आज कई घरों में देखिए अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। कई लोग बच्चे होते हैं मर जा रहे। हालेलुया। आयु को पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं, वहां मौत हो जा रही। हालेलुया। ये कहां से आया? ये हमारे पूर्वजों से आया, हमारे खुद के द्वारा, दूसरे के द्वारा आया। हालेलुया। और हमको पता ही नहीं चला। हालेलुया। ये सब चीज हमारे जीवन में हो कहां से रहा? हालेलुया। हमको पहचानना है, अरे पापों को पहचानना है, और क्या करना है हमको? हालेलुया। पश्चाताप करना। हालेलुया। जिस शहर में, जिस जगह में ज्यादा बलात्कार है, ज्यादा व्यभिचार चल रहा है, हत्या हो रही है, झूठ है, इसका मतलब वहां पर पूर्वजों के पाप और शाप कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम अपने देश को उठाकर देखें, हमारे देश की स्थिति क्या है? हर जगह बलात्कार, हत्या, झूठ, हालेलुया, चारों तरफ फैला। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो शासन करने वाले लोग हैं, जो राज करने वाले लोग हैं, वो इसी व्यभिचार के पाप में, हत्या के पाप में। हालेलुया। आज नेता कौन है? आज हमारे ऊपर कौन लोग राज कर रहे हैं? जो जेल गए हैं,
जिन्होंने व्यभिचार किया, जो पाप किए, जो हत्या किए, उन्हों को उठा कर क्या किया गया, राज्य करने के लिए बैठा दिया गया। हालेलुया। जब ऐसे लोग शासन करेंगे हमारे राज्य में, तो राष्ट्र में पाप तो आएगा ही। हमारा राष्ट्र पाप श्रापित हो रहा है, हमारे लोग श्रापित हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में शासन ही ऐसी लोगों का चल रहा। हालेलुया। जहां ज्यादा पाप और शाप होता है, हालेलुया, वो हम पर प्रभुता करते हैं, श्राप हमारे ऊपर प्रभुता करने लगता है। हालेलुया। लेकिन व्यवस्था आशीष में 28 वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हें पूछ नहीं परंतु सर बनाना चाहता हूँ। लेकिन आज क्या हो रहा, हम पूछ बन रहे। पाप जब करते हैं तो श्राप हमारे ऊपर आ जाता है, हम श्राप के अधीनता में आ जाते हैं, श्राप हमारे ऊपर राज्य करने लगता है। कई तरीके से श्राप आता, चुगली कर रहे हैं, हम दूसरों के विषय में बोल रहे हैं, परमेश्वर के दासियों का विरोध कर रहे हैं, हम उनको क्या करते हैं, जज करते हैं बैठ के घर में। हमारे पास कोई टॉपिक नहीं होता है तो परमेश्वर के लोगों को जज करते हैं हम बैठ के। हालेलुया। फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला। हालेलुया। ये क्या है, एक श्राप है हमारे जीवन में। हालेलुया। हम चोरी करते हैं। हालेलुया। किस प्रकार की चोरी करते हैं? हालेलुया। अपने 10वें अंश को रोकते हैं, परमेश्वर के महिमा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए अपने मुट्ठी को हम खोलते नहीं। हालेलुया। और वही पैसा आपका शैतान खा लेता है। हालेलुया। कहीं ना कहीं से आपका वो पैसा शैतान निकाल कर ले जाता। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। अपने बीज को बो नहीं रहे, परमेश्वर ने हमको देने वाला बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम देते नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम कंजूसी करते हैं, हमारे अंदर वो शाप की आत्मा काम करते। हालेलुया। हम देना नहीं चाहते, हम अच्छे कामों के लिए बोना नहीं चाहते। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, अपने ऊपर श्राप ले रहे हैं। हमारी संपत्ति पे श्राप आता है, हमारी नौकरी चाकरी पर श्राप आता। आज लोग बोलते हैं प्रार्थना कर दीजिए सिस्टर, हमारी नौकरी नहीं लग रही। हालेलुया। कहाँ से लगेगी? आपने देना नहीं सीखा, आपने प्रभु के लोगों को दिया नहीं, परमेश्वर को कभी दिया नहीं, आपने कभी हालेलुया अपनी मुट्ठी को खोला नहीं, कहां से आशीष आएगी आपके जीवन में? हालेलुया। ये श्राप है हमारे जीवन में। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे श्राप जो है हालेलुया हमारे जीवन में राज करते हैं। हालेलुया। और हमको पता ही नहीं चलता। हालेलुया। हमें क्या करना है? यदि पवित्र आत्मा आपको ये वचन के द्वारा आपके जीवन में कैसी बातों को याद दिला रहा है, जिसके द्वारा श्राप आज आपके जीवन में राज कर रहा है, तो आज हम उस श्रापों को तोड़े। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यदि मेरे जीवन में ऐसे श्राप, ऐसे बंधन जो मेरे पूर्वजों के द्वारा आए हैं, मेरे लोगों के द्वारा, मेरे खुद के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा, मैंने स्वयं पाप किया प्रभु, मैंने गंदी चीजें देखा प्रभु, मुझे क्षमा करे, मैं गंदी चीजों में चली गई। हालेलुया। हम ऐसे पापों के लिए क्षमा मांगे, प्रभु के सामने अपने आप को नम्र कर दे। कितने लोगों को चंगाई चाहिए आज, कितने लोगों को छुटकारा चाहिए। हालेलुया। आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं है, आपको क्षमा की जरूरत है, आपको पश्चाताप की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि समय घटाया गया, हम समय बहुत निकट में चले गए हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है। हालेलुया। वो अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है। आज परमेश्वर हमें समय दे रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज उसकी आवाज को सुनो तो अपने मन को मोटा मत करो। हालेलुया। आज आपको चंगाई नहीं, आपको क्षमा कर रही है। हालेलुया। आपको क्षमा चाहिए, आपको पश्चाताप चाहिए, आप पश्चाताप करें, जाके आप क्षमा मांगे प्रभु से, सारे पापों के लिए क्षमा मांगे, जो वो आपने पाप नहीं किया उसकी भी क्षमा मांगे। दानियल कैसे प्रार्थना कर रहा था? दानियल की पुस्तक खोले, पढ़े, दानियल को देखिए कैसे वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अपने पूर्वजों के पापों के लिए वो क्षमा मांग रहा है। हालेलुया। यहोशापात ने कैसे प्रार्थना किया? प्रभु तो हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है, हमारे पूर्वजों के अपराधों को क्षमा करने वाला है। हालेलुया। जब यहोशापात ने ऐसी प्रार्थना की, हालेलुया, तब क्या हुआ? परमेश्वर उसके लिए खड़ा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए भी खड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू आपके लिए भी बह रहा। हालेलुया। हम उससे क्या करना? पश्चाताप करना। हमने परमेश्वर की इस वर्ष में हालेलुया मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या करेंगे। हालेलुया। हम सोचते हैं हमारा परमेश्वर कहेगा 40 दिन को उपवास रख लो, 80 दिन रह जाओ। हालेलुया। हम सोचते हैं परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातें करने को कहेगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। हालेलुया। परमेश्वर ने कोई शर्त नहीं रखा आपसे प्यार करने के लिए। जब उसने अपने प्राण को आपको ऐसे ही निछावर कर दिया तो आपसे क्यों शर्त रखेगा? वो आपसे प्यार करे। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्यार हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आवाज को जब मैंने सुना, हालेलुया, जब मैंने दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया, तो परमेश्वर ने मुझे एक ही बात कहा, पश्चाताप करो।
हालेलुया। जितना जल्दी हो सके हमको पश्चाताप करना है, अपने पापों की क्षमा मांगना। हालेलुया। हम भले ही हालेलुया कितने अच्छे क्यों ना हो, हालेलुया, यदि अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, अपने पूर्वजों के पापों का अंगीकार नहीं किया, हम जो प्रतिदिन का पाप करते हैं, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया हमारे पास उपलब्ध है, उसका लहू हमारे लिए है। हम तुरंत जाए और क्षमा मांगे। कई विश्वासी जो एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, बगल में बैठे रहेंगे चर्च में लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। हालेलुया। प्रभु कहते जा पहले अपने भाई को क्षमा कर, फिर मैं तुझे क्षमा, तेरे पिता तू क्या करता, तेरे वेदी पर तेरे मैं क्या करूंगा, तुझे अर्पण करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे स्वीकार करूंगा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, प्रभु का वचन कहता, तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। आज क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्षमा खत्म होता जा रहा, दया खत्म होता जा रहा है। हालेलुया। धीरे धीरे लोग कठोर होते जा रहे, धीरे धीरे ये सब चीजें उठती जाएंगी, धीरे धीरे लोग अनैतिकता में जा रहे, अधर्म में बढ़ने के कारण पाप बढ़ रहा है, लोगों के जीवन से प्रेम खत्म हो जा रहा है। हालेलुया। घरों में मेल मिलाप का जीवन, प्रेम का जीवन खत्म होते जा रहा, लोग निर्दयी बनते जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्षमा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। अपने मन को कठोर किए हुए हैं। हालेलुया। हो सकता है किसी की बातों ने आपका दिल दुखाया हो सकता है किसी ने आपको दिल तोड़ दिया हो सकता है किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, आप सबसे ज्यादा विश्वास करते रहो, हो सकता उनसे उनके ऊपर, लेकिन किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है। हालेलुया। हो सकता है बहुत सी बातें हो सकती है, हो सकता है ऐसा कोई बातें आपके दिल में किसी ने कह दिया कि वो आपके अंदर चली गई है, आपके आत्मा में धस गई है और वो निकल नहीं रही है, आप उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप उनका मुंह नहीं देखना चाहते। हो सकता है वो पुरानी बातें जब आपको याद आता है आप रोते होंगे कहीं पर, हालेलुया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया। हालेलुया। आज समय है, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, सबको क्षमा करें। हालेलुया। सबको क्षमा कर दीजिए। प्रभु से क्या है, प्रभु आज मैं सबको माफ करना चाहता हूँ, आज मैं सबको क्षमा करना चाहती हूँ, प्रभु तू मुझे माफ कर दे। हालेलुया। आज हम ऐसी प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, अपने पापों का अंगीकार करें, प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु आपको चंगाई देना चाहता, प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता। हालेलुया। आप प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना को जितने लोग हालेलुया मुझे लाइव देख रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, आप प्रार्थना करें। इसके बाद भी जो लोग देखेंगे सुनेंगे, हालेलुया, आप इस लाइव सेशन को देखें और सुने और अपने लिए क्षमा करें, अपने लिए क्षमा मांगे। हालेलुया। अरे बातों को प्रभु के हाथों में दे, प्रभु से कहें। हालेलुया। मेरे साथ अंगीकार करें, मेरे साथ बोले, अपने आंखों को बंद करें। आप जहां कहीं भी हैं अपने आंखों को बंद करिए। आज पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि आप कहां पर गिरे हैं, कहां पर आपके जीवन में खामा, कहां पर आपने लोगों को क्षमा नहीं किया, कहां पर आपने अपने हाथों को रोक कर रखा लिया। आज पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा। कहे, प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे पुरखाओं ने प्रभु पाप किया है, मेरे राष्ट्र ने पाप किया प्रभु, मेरे क्षेत्र ने पाप किया प्रभु, मेरे भारतवर्ष ने पाप किया प्रभु। मैंने प्रभु आपके हृदय को तोड़ दिया है, हमने आपको प्रभु, हमने बहुत से अपने जवान से झूठ बोले हैं, हमने अपने जवान से दूसरों की हत्या की है, हमने अपने जवान से बहुत से दूसरे लोगों को श्राप दिए हैं, हमने बहुत से लोगों को अपने जवान के द्वारा चोट पहुंचाया है। तो हमें शुद्ध कर प्रभु, अपने पवित्र लहू से, यीशु मसीह तो अपने पवित्र लहू से, उस पवित्र अग्नि से तू मेरे जीव को शुद्ध पवित्र कर, मेरे जीवन को पवित्र कर दे प्रभु। मैं अपना जीवन, जो मेरी जीव है वो बहुत शक्तिशाली जीव है। हालेलुया। मैं इस श्राप के अधीन में नहीं दूंगी, मैं इस जीव को, मैं अपने जवान को परमेश्वर तेरी महिमा के लिए दूंगी। तो हमें माफ कर दे प्रभु। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, अपने जीवन के लिए, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। जो हमने अपने जीव को शैतान के अधिकार में दे दिया था अब नहीं देंगी, अब अपने जवान को अब हम शैतान के हाथों में नहीं देंगे, परंतु यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं। अब ये मेरी जीवन नहीं है, परंतु यीशु मसीह का जीवन हो गया है। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आप मुझे क्षमा करें, आप मेरी सहायता करें, आप मुझे आशीष देने के लिए बुलाए हैं, आप मुझे श्रापित करने के लिए नहीं बुलाए, आपने मुझे श्राप देने के लिए नहीं बुलाया, आपने मुझे दूसरों को जजमेंट करने के लिए नहीं बुलाया, आपने मुझे रास्ते के लिए
आशीष बनाया, आप मेरे देश के लिए मुझे आशीष बनाया, मेरे परिवार के लिए आपने मुझे आशीष देने के लिए बुलाया प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से अपने चारों ओर ढांप दे, यीशु मसीह के लहू को अपने चारों ओर ढांप दे, यीशु मसीह के लहू से अपने आप को कवर कर ले, अपने घर को कवर कर ले, अपने क्षेत्र को कवर कर ले। हालेलुया। प्रभु से कह, प्रभु इस पूरे यीशु मसीह के लहू से मैं अपने घर को घेरती हूँ, अपने जीवन को घेरती हूँ, अपने बच्चों को घेरती हूँ, अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को यीशु के लहू से मैं घेर देती हूँ। हालेलुया। अब क्षमा मांगे प्रभु से, जो भी पाप आपने किया है, आप अपने पाप को आप खुद ही जानते हैं कि आपने क्या किया। हालेलुया। कोई ऐसे पाप आपके जीवन से हो गए होंगे, आप उसके लिए क्षमा मांगे प्रभु से। पवित्र आत्मा जो भी आपको याद दिला रहा है इस बात, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा, आत्मा कलीसिया से बातचीत कर रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा जो स्मरण दिला रहा, आप उन पापों के लिए क्षमा मांगे, प्रभु के सामने झुक जाए, उसके सामने नम्र हो जाए, प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे प्रभु। हालेलुया। प्रभु के अपने हाथों में दे, प्रभु अपने अधिकार को ले ले। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया, कलीसिया के पास अथॉरिटी है। आपने उस पाप के कारण, जिस पाप के कारण शैतान आपके ऊपर राज कर रहा था, जब आप क्षमा मांग रहे हैं, वो शैतान की शक्तियां टूट रही हैं, वो श्राप बंधन आपके जीवन से आप आजाद हो रहे हैं। जैसे ही आप क्षमा मांग रहे हैं, आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप लोगों को क्षमा कर रहे हैं, वो प्रभु आशीष आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। शैतान को इसके मुंह पर घोषणा करे और कहे, शैतान तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये जीवन यीशु मसीह का है, हमारा भारत यीशु मसीह का है, हमारा राष्ट्र यीशु मसीह का है। मैं हर एक पापों का अंगीकार करती हूँ, मैं हर एक पापों का अंगीकार करती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हर एक शैतान ने जिन लोगों को बांध कर रखा है, जिन लोगों को धोखा दिया है, ओ यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से खुदा, जो शैतान की आत्मा लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके बिजनेस में, उनके कामों में, उसके नौकरी चाकरी में, उनके परिवारों में खुदा, उनके शरीर में खुदा, जो भी गंदी आत्माएं काम कर रही है, हालेलुया, आज यीशु के नबूस के सामने से उस तमाम बंधन को मैं यीशु के नाम से ब्रेक करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से ब्रेक करते इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से थॉट इन द नेम ऑफ जीसस। आपको जो भी समस्या, आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, कमी कटी है, समस्या है, परेशानी है, बीमारी है, आप श्राप के बंधनों में, आपके घर में मृत्यु होती है, हालेलुया, आप बीमारी में है, समस्याओं में है, आज उस बीमारी का नाम ले और कहे, यीशु के नाम से मेरे जीवन में शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। अब तक मैं नहीं जानती थी, प्रभु की बातों को नहीं जानती थी, हालेलुया, परंतु आज मैंने जान लिया है, हालेलुया। आज उस शैतान के बंधनों को, उस अंधकार की शक्तियों को जो मेरे जीवन में राज कर रहा था, आज यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार को जो शैतान ने मेरे ऊपर लिया था, आज यीशु के नाम से मैं तोड़ देती हूँ, यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आप अपने बीमारियों का नाम ले और यीशु मसीह के नाम से बाहर निकाले। क्या शैतान बाहर निकाल यीशु के नाम से, सारी बीमारियां यीशु के नाम से बाहर जाओ। अरे बीपी की गंदी आत्मा यीशु के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अरे शुगर की गंदी आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकलो इन द नेम ऑफ जीसस। अरे मृत्यु की गंदी आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकलो इन द नेम ऑफ जीसस। आप बोलिए, यीशु के नाम से कहिए, डांटिए उसे, हालेलुया। जब आप मुझसे बोलेंगे, अंगीकार करेंगे और डांटेंगे यीशु के नाम से, वो बीमारियां अभी सी वक्त, वो शाप अभी सी वक्त आपके जीवन से निकल कर बाहर भागेगा। आपके कहने से ये होगा, आपके बोलने से ये होगा, आप कहेंगे, क्योंकि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर, हालेलुया। कोई इजाजत नहीं, शैतान का कोई इजाजत नहीं, बीमारी का कोई अधिकार नहीं है कि आपके जीवन में राज करे। आज की रात्रि परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। रिबा थराबा, जब आप इस प्रार्थना को कर रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, यीशु के नाम से बंधन टूट रहे हैं। कई लोगों को उल्टियां हो सकती हैं, कई लोगों को उल्टियां लगेगी। रिबा शरणा मराहबा शरणा मराबा रियांदा रोहबा, आज की रात परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। जब शाप टूटते हैं तो बंधन जब टूटते हैं तो आपके जीवन से बाहर निकलेंगे, हालेलुया। आज गवाहियां आएगी, आज गवाहियां आ रही यीशु मसीह के नाम से। रिबा शोरो नामा रिहा तो राबा शरणा राहबा रिबाबा, यीशु के नाम से ब्रेक करते,
यीशु के नाम से ब्रेक कर दे। हर एक लकवे की गंदी बीमारी यीशु के नाम से ब्रेक कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक थायराइड की गंदी बीमारी यीशु के नाम से तोड़ दे तेरा अधिकार को, यीशु के नाम से तोड़ दे इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। जिस भी शरीर के हिस्से में आपको दर्द है, आपको तकलीफ है, आपको समस्या है, आप पीड़ा सह रहे, कई लंबे वर्षों से आप इस पीड़ा को सह रहे, आज वो परमेश्वर आपको अधिकार दिया, आज वो परमेश्वर आपसे कह रहा उस अधिकार को तोड़ दो, शैतान के अधिकार को अपने ऊपर से तोड़ दो, यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। अपने मुंह से बोले यीशु के नाम से उस अधिकार को जो शैतान ने मेरे ऊपर बांधा था, आज यीशु के नाम से मैं तोड़ देती इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से तोड़ देती इन द नेम ऑफ जीसस। जो आपके बच्चे अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं, यीशु के नाम से उस बंधनों को तोड़ दी यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। आज से आपके बच्चे आज्ञाकारिता में होंगे, शैतान के बंधन टूटेंगे। हालेलुया। रिबा शडना रिहा रोबो शडना मरबा या तो रामा शडना रबाबा। आज परमेश्वर का आत्मा आपके घरों में काम कर रहा है। जब वचन को अपने गंभीरता से लिया, अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। जब जब पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता, उन्होंने पापों का अंगीकार करे, स्वीकार करे, क्षमा मांगे, यीशु के नाम से तोड़ दे। हालेलुया। यीशु के नाम से कहे मेरे जीवन से सारी बीमारी को, सारी गंदी आत्मा को यीशु के नाम से मैं ब्रेक कर दे, यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। जो भी जाने अनजाने में आपने पाप किया, जो भी आपके जीवन से गुनाह हो गया, आपने गलत चीजों को देख लिया, आपने कई बुराई की है, आपने ऐसे काम किया, शादी से पहले आपने गलत काम किया, हो सकता है शादी के बाद अपने जीवन से गलत काम हो गया, कई ऐसी बातें हो सकती है। आज यीशु के नाम से तोड़े, उस अधिकार को तोड़े, यीशु के नाम से ब्रेक करे। आज शैतान निकल कर भाग कर आओगे यीशु मसीह के नाम से। रिका तोरा नामा शरण रोबो सिक्रियांदमो या तारावा शरण, अंधकार की शक्तियां भाग रही है, शैतान भाग रहा है यीशु मसीह के नाम से, शैतान भाग रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिबा तोरा नामा शरण रोबा रिबा बाबा शकनमा, यीशु के नाम से सरदूतों को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप प्रभु सरदूतों की बड़ी सेना को यीशु के नाम से मैं रिलीज करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। सरदूत जाए, सारी गंदी आत्मा को खोड़े मारे यीशु मसीह के नाम से, खोड़े लगाए, सारी गंदी बीमारी को खोड़े लगाए यीशु मसीह के नाम से। जब आप सिर्फ बंधनों को तोड़े यीशु के नाम से, अपने जीवन का समर्पण कर रहे, आपके घर से बंधन टूट रहे, आपके लोग आजाद हो रहे, आपके बच्चे आजाद हो रहे, आपका पति आजाद हो रहा, आपके घराने आजाद हो रहे, आपकी पीढ़ी आजाद हो रही यीशु मसीह के नाम से। रिबा शोरा नामा रबा, आज के बाद अपने जीवन में परिवर्तन को देखने जा रहे, आपके घरों में परिवर्तन आ रहा, आपके विचार में परिवर्तन आ रहा। या सोरा मका रिबा रिका तो रहा रामा मामा या तारा शरणमा रोबा। परमेश्वर चाहता कि इस बदलाव को आज आप स्वीकार करें, अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। पश्चाताप करें, जल्दी पश्चाताप करें और परमेश्वर को अपने जीवन का समर्पण करें। और रामा शरणमा, जो भी बातें पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा, आपने जो भी पाप किया, आपके जीवन से जो भी अपराध हो गए हैं, और रामा शरणमा, हालेलुया। आपने बुराई की, आपने चुगली किया, किसी के विषय में गलत बोला, दासियों के विषय में गलत बोला है, क्षमा मांगे प्रभु से। आप क्षमा मांगे प्रभु से, प्रभु से कहे प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे जबान को क्षमा कर, मेरे मुंह को क्षमा कर प्रभु। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देती हूँ, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता ले। आज से इस जीवन के रक्षक आप है प्रभु, मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। हालेलुया। अपने जीवन का समर्पण करे, प्रभु के सामने समर्पण करे, अपने परिवार का समर्पण कर दे, अपने धन संपत्ति को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दे। प्रभु से कहे प्रभु आप मुझे क्षमा करे कि अब तक मैं अपने घर को अपना समझती रही, मेरी संपत्ति को मैं अपना समझती रही, मेरे परिवार को मैं अपना समझती है, परंतु मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे खुदा तेरा है। प्रभु यीशु मसीह का, मेरे परिवार यीशु मसीह का, मेरे बच्चे यीशु मसीह के, मेरी धन संपत्ति यीशु मसीह के, मैं उसकी बड़ाई करूंगी, उसकी महिमा करूंगी, अपने बच्चों के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने साथ मिलकर मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसके साथ सेवा करूंगी, हमेशा मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगी। हालेलुया। अपने जीवन का समर्पण करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दे। हालेलुया। आज वो रात्रि है, आज वो समय है, परमेश्वर आपको वो मौका दे रहा है। हालेलुया। आज उसकी आवाज को जब आप सुनते हैं, अपने जीवन में उसे ग्रहण करें, उस उद्धारकर्ता के उस काम को याद करें, उस दर्दनाक मौत को याद
करे। यीशु मसीह आपके लिए श्रापित बना है ताकि आपको व्यवस्था के पापों से मोल ले ले। आपको छुड़ाया, आपको बचाया, उसने आपको बेटा बेटी बनाया, उसने अपने स्वर्ग के राज्य का अधिकार आपको दिया है। स्वर्ग आज आपके लिए खुला हुआ है, स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है। लाखों सरदूत वहां से उतर रहे हैं, लाखों सरदूत उतर के पास आपके पास आ रहे, वो आपके घाव को चंगा कर रहे, वो आपके जीवन को नया बना रहे। आपका जो भी अंग खराब हो गया, शरीर का जो हिस्सा काम नहीं कर रहा, आज वो हिस्सा काम करेगा। आपका शरीर मूव करेगा, आपके शरीर मूव कर रहा है, आपका शरीर काम कर रहा। जांचे उस जगह को चेक करें आप यीशु के नाम से। रवा शनमा रीतो रवा रिका थोरा नामा शरणमा यीशु के नाम से रिलीज करते, यीशु के नाम से रिलीज करते, यीशु के नाम से मैं रिलीज करते। सरीमा खराबा शरणमा रिहा तो रवा सरदूत जा रहे और आपकी सेवा टहल कर रहे हैं, आपकी सेवा टहल कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अरे बंधन टूट रहे हैं, आप आजाद हो रहे, आपका जीवन आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिबो रमा शडना रबाबा आप चेक करें, गवाहियों को भेजे। आपके जिस हिस्से में दर्द चला गया है, आप गवाही को लेके परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। आपके अंदर वो सामर्थ है, आपके अंदर वो पावर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। बीमारी का कोई अधिकार नहीं आपके अंदर। हालेलुया। आप कोई मामूली लोग नहीं है, आप सामर्थ्य है, आप सुपरनेचुरल है, आप पावरफुल लोग हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के मास्टरपीस हैं। अपने अंदर की सामर्थ को पहचाने। आपके अंदर क्या काम कर रहा है? आपके अंदर सामर्थ की नदी है, आपके अंदर चंगाई की नदी है, आपके अंदर छुटकारे की नदी है जो परमेश्वर ने आपके अंदर में डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो सामर्थ को बहाए, उससे बाहर निकाले यीशु मसीह के नाम से। सारे बंधनों को तोड़े, सारे शाप की आत्माओं को डांटे अपने घरों से, अपने जीवन से, और यीशु के नाम से एक एक को हालेलुया की बीमारी का नाम ले लेकर उसे अपने घर से बाहर भगाए। बोले यीशु के नाम से, निकल मेरे शरीर से, निकल सारे दर्द, निकल सारी समस्या, सारी परेशानियां मेरे घर से आउट इन द नेम ऑफ जीसस, मेरे शरीर से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आप उस बीमारी का नाम लिए और यीशु के नाम से उसे डांटे और रिबा शडना रबाबा आज खुद चंगाई की सावन आपके जवान से निकलकर आपके शरीर को छुएगी। हालेलुया। आपको किसी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी से अपने ऊपर हाथ रखवाए। हालेलुया। वो सामर्थ आपके अंदर है, वो छुटकारा आपके अंदर है, वो अभिषेक आपके अंदर। हालेलुया। वो परमेश्वर ने हालेलुया हर एक के अंदर दिया। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर है। रिबा सोरो रिबा रिकाता नामा शारा नामा रहोबा। आज की संध्या, आज की रात्रि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा। बहुत सी गवाहियां आ रही यीशु मसीह के नाम से, बहुत सी गवाहियां आ रही है। आपने कितने भी गलत पाप क्यों न किया, कितने भी गुप्त पाप आपकी क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा। आप आजाद हो जाइए, आप आजाद हो जाइए। परमेश्वर आज आपको मौका दे रहा है। आप परियंदरो हो रिका सोकना मरियंदरो यंदर रहावा शरणमा रहोतनमा या जोरोला खरावा शरणमा रियंदरो। यीशु के नाम से जो भाई बहन पश्चाताप कर रहे, खुदा अपने गुनाहों के लिए तौबा कर रहे लॉर्ड, आप उनके जीवन में अपने अनुग्रह की आत्मा उड़े रहे। पवित्र आत्मा की सामर्थ आ रही है, छुटकारे की सामर्थ बह रही। खुदा यसला चीजा रिबा तोरा नामा शडना रिबा राबा खराबा शरणमा। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम रिलीज करते वो सामर्थ की नदी को, चंगाई की नदी को रिलीज करते। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती खुदावर हर एक जिन्होंने समर्पण किया है, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में लिया है, अपने पापों के लिए क्षमा मांगा खुदा, उनके जीवन में आप कार्य करने जा रहे हैं। उनकी नौकरी उनके घर चलकर आएगी। यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ, वो आशीष घर चलकर उनके दरवाजे में आएगी। हालेलुया। दरवाजा तोड़कर आएगी अंदर यीशु मसीह के नाम से। और खुदा सारी बीमारियां यीशु के नाम से, वचन कहता है आएंगी तो एक मार्ग से, परंतु भागेगी 7 मार्गों से होकर यीशु के नाम से। 7 मार्ग से निकलकर भाग खड़ी होंगे। हालेलुया। यीशु के नाम से हर एक बंधन आपके टूट रहे हैं। यीशु के नाम से आप आजाद हो रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से आप इसी वक्त आजाद हो जाए। यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया, कहा आशीष दो, तुम आशीष की भागीदारी हो, आशीष दो। हम यीशु के नाम से हर एक को ब्लेस करते, यीशु के नाम से आशीष देते, आशीष की घोषणा करते। खुदावन
यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करते खुदा कि आज की रात आप अद्भुत कार्य किया हमारे जीवनों में खुदा। हालेलुया। जितने हमारे साथ जुड़े हैं उनके जीवन में गवाहियां आ रही है खुदावन, आपने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया है। मैं इसे विश्वास करता हूँ, अपने विश्वास की घोषणा करती यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करते खुदावन। आज जितने लोगों ने आपकी वचन को सुना है, आपने जीवन में अधिकार किया, उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से खुदा। अब वचन कहता कदाचित रात में रोना पड़े परंतु सुबह आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते खुदा, हम तहे दिल से पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच में जो मिस कर रहा है, जो हमारे बीच में है, हमारे बीच में निवास किए है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता बाप पिता। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी मास्टर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस पेज के लिए, धन्यवाद पिता जिन्होंने हमें अपने पेज में इनवाइट किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस प्रेयर ग्रुप को पिता, परमेश्वर प्रेयर टीम ग्रुप को पिता तेरे हाथ में समर्पित कर दे पिता। इस पेज को ब्लेस कर दे, यीशु के नाम से आशीष देते, यीशु के नाम से खुदावर। आप पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम अपने भाई आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा जिन्होंने अपने पेज में निमंत्रण दिया। आप उनके परिवार को, उनके जीवन को यीशु के नाम से ब्लेस करे, आशीष दे खुदावर। यीशु के नाम से खुदा तेरी महिमा में बढ़ते जाए खुदावन, तेरी उन्नति में होते जाए खुदावर। बहुत सी आत्माओं को जीत ले यीशु मसीह तेरे स्वर्ग राज के लिए मेरे खुदावा। मैं तेरा धन्यवाद करते खुदावा, जितने लाइव मुझे देखते हर एक को मैं ब्लेस करते हो, आशीष देती यीशु मसीह के नाम से। तेरे दासी होने के नाम से खुदा हर एक के लिए मैं आशीष की घोषणा करते लॉर्ड और धन्यवाद करते हो। आप पिता तो बड़ी बड़ी गवाहियां आने जा रही इस पेज में, बड़े मिरेकल होने जा रहे, बड़े चमत्कार होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करते हो, मैं विश्वास करते खुदावा। यस लॉर्ड जी, एक का आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने गहरा काम किया है पवित्र आत्मा, हम आपको महिमा देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद मेरे खुदावन। ओ लॉर्ड जीसस खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारे बातों के लिए आपका धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपने सहायता किया खुदा, कोई रुकावट होने नहीं दिया, कोई परेशानी नहीं आई। हम आपका धन्यवाद करते खुदा क्योंकि आप मौजूद हैं, आप मौजूद है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। आपने सहायता किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। आज की रात्रि को फिर से पवित्र आत्मा के हाथ में देते खुदा। आज की रात्रि हर एक से बातचीत कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। प्रभु फिर से हम सबको, जितने हम सब जुड़े हैं, एक मन एक आत्मा है, हम सबको ब्लेस करे, आशीष दे खुदावन। हम सबके जीवन में आपका गहरा काम होने पाए पवित्र आत्मा। आप हम सबके जीवन अपने काम को करिए, हमारे जीवन से बातचीत करे, हमें नया नया बना दीजिए। प्रतिदिन हम नए बनते जाए, प्रतिदिन महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाए खुदावा। मैं आपका धन्यवाद करते हो, मैं आपका धन्यवाद करते खुदा। इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। जितने हैं खुदा हम सबको तेरे हाथ में देते, हम धन्यवाद करते सारी बातों के लिए खुदा। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत किया, हम आपका धन्यवाद करते खुदा। हम सारा आदर महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं, हमारी कोई भी बुराई न हो, सारा आदर महिमा मेरे खुदा को मिले। हालेलुया। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन और आमीन।